नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के मार्च माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। अब आइए देखते हैं मार्च के महीने में कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी बुध देव की। तो बुध देव 20 मार्च को मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। बुधदेव जो कि कुंभ राशि में चल रहे हैं और अभी तक वक्रीय हैं, और ये 20 मार्च को मार्गीय हो जाएंगे, मतलब नीचाभिलाषी हो जाएंगे। ये मीन राशि की तरफ गोचर करेंगे। बुध आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर शुक्रदेव की बात करी जाए, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, ये 1 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं, और 25 मार्च को ये मेष राशि में गोचर करेंगे। अब अगर मंगल ग्रह की बात करें, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, मंगल ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि में रहने वाले हैं। सूर्य ग्रह की भी बात कर ली जाए तो सूर्य ग्रह यहाँ पर 14 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, ये शुरुआत में कुंभ राशि में रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि आपके चतुर्थ और सप्तम इन दोनों भाव के स्वामी हैं, ये गुरु ग्रह यहाँ पर आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। शुरुआत में वक्रीय अवस्था में रहेंगे, लेकिन 11 मार्च को ये मार्गीय हो जाएंगे। अब अगर शनि ग्रह को भी देख लें तो शनि ग्रह यहाँ पर मार्गीय अवस्था में आपके सप्तम भाव में, यानी कि जो जीवन साथी का भाव होता है, वहां रहने वाले हैं। शनि ग्रह आपके पंचम और षष्ठम इन दोनों भाव के स्वामी होते हैं। राहु आपके छठे भाव में रहने वाले हैं, बहुत श्रेष्ठ स्थिति है ये राहु की। और केतु आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं, सिंह राशि में। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं ये ग्रह आपके लिए कैसा लेकर के आ रहे हैं मार्च का महीना। देखिए, मार्च का महीना कन्या राशि वालों के लिए कार्य और स्वास्थ्य के मामले को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना रहा है, लेकिन सही प्रयास और संयम से यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अब किस तरह से ये देखते हैं। देखिए, छठे भाव में आपके बहुत सारे ग्रह, एक चतुर्ग्रही योग यहाँ पर लगभग आपके शुरुआत में रहने वाला है। जब बुध, राहु, मंगल और सूर्य ये आपके लिए कुंभ राशि में बैठे हैं, तो ये आपके छठे भाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो इसीलिए स्वास्थ्य तो यहाँ पर चुनौतीपूर्ण आपके लिए रह ही रहा है। हाँ, राहु की स्थिति छठे भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है, शत्रुहंता योग बना रहे हैं आपके लिए। मंगल भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में माने जाते हैं और सूर्य भी, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये उतना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा आपके लिए मार्च का महीना। अब देखते हैं ये ग्रह मिलकर के आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यवसाय यानी कि आपकी जॉब की। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। छठे भाव में जैसा कि मैंने बताया कि जो बुध, सूर्य, मंगल और राहु इनकी उपस्थिति है, तो ये बता रही है कि आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, एक कंपटीशन बढ़ने वाला है आपके लिए। सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद होता हुआ भी दिख रहा है, तनाव भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है शुरुआत में। हालांकि जब गुरु यहाँ पर मार्गीय हो जाएंगे, तब इस स्थिति में आपको थोड़ा सा रिलैक्स होता हुआ भी मिलेगा, और आपकी मेहनत और बुद्धिमता से आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पा सकते हैं। धैर्य और योजना बना करके आपको कार्य करना होगा अपने वर्क प्लेस पर। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और प्लानिंग कीजिए और
तब आप वहां पर काम कीजिए अपने वर्क प्लेस पर। तो आपका जो ये कॉम्पिटिटर्स हैं ये अपने आप ही पीछे हट जाएंगे, क्योंकि शत्रुहंता योग बना करके यहाँ पर राहु बैठे हैं। तो ये स्थिति है। जॉब चेंज करना चाहते थे, चेंज कर सकते हैं, उसके भी यहाँ पर चांसेस होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप 11 मार्च के बाद जॉब चेंज करते हैं तो जिस सैलरी पर अभी आप है इससे बढ़कर के ही आपको सैलरी मिलेगी, इससे अच्छी जॉब मिले, इस बात के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हुए नजर आते हैं। अब उनकी बात करते हैं जो बिजनेस करते हैं। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ पर आपके लिए आपके जो सप्तम भाव है यहाँ पर शुक्र जो कि उच्च के हैं और इनके साथ शनि बैठे हैं। शनि अभी तक आपके व्यापार में स्पीड को कम किए हुए थे, मतलब सफलता कंटिन्यूअसली मिल रही थी आपको, ये चीज तो निश्चित कर रखी थी शनि ने, लेकिन स्पीड थोड़ा कम थी, आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। आप ये समझ रहे थे, आपको ये लग रहा था कि मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ पर उसका परिणाम मुझे नहीं मिल रहा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर शनिदेव ने आपके लिए बनाई हुई थी अगर आप व्यापारी हैं तो। अब देखते हैं मार्च में क्या रहेगा। मार्च में जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तब आपके लिए हम एक स्थिति कहेंगे कि आपके व्यापार में, आप अगर ग्लैमर से रिलेटेड आपका कोई व्यापार है, रेस्टोरेंट जैसा है, कोई फैशन डिजाइनिंग का या फैशन इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, इस तरह का कोई भी आपका व्यापार है जो शुक्र से रिलेटेड होता है, जिसमें फैशन आ जाता है, ग्लैमर आ जाता है, मीडिया आ जाता है, अगर इस तरह का कोई भी आपका व्यापार है तो वहाँ पर आपके लिए सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। धन की वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है आपके व्यापार में, मतलब आपके जो क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, उनमें आपकी बढ़ोतरी होगी और आपको एक अच्छे धन की प्राप्ति हो, एक वो सफलता जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, एक बड़ी सफलता, वो आपके लिए यहाँ पर मार्च के माह में होती हुई नज़र आ रही है। व्यापार भाव के स्वामी जो कि गुरु हैं आपके लिए, ये दशम भाव में बैठेंगे, तो यहाँ पर शुरू में जब ये वक्री हैं तब परिणाम थोड़ा कम रहेगा, स्पीड भी थोड़ा कम रहेगी, लेकिन जैसे ही यह गुरु 11 मार्च को मार्गी होंगे तब आप देखेंगे कि अगर आप अपने व्यापार को एक्सपेंड भी करना चाहते थे, उसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो उसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे और आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था, एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, तो 11 मार्च के बाद आप ये देखेंगे कि इस तरह के संयोग भी बनेंगे कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले। अब बात करते हैं उनकी जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, आपके प्रेम जीवन की। देखिए, आपके लिए पंचमेश होते हैं शनिदेव जो कि आप 7वें भाव में, सप्तम भाव में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं जो कि उच्च के हैं। अच्छी स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है। आपके प्रेम जीवन में प्रेम की वृद्धि होने वाली है। आपका जो, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर रोमांस और रोमांच इन दोनों की वृद्धि रहने वाली है। आपका आपके साथी की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप लोग कहीं किसी एक अच्छी यात्रा पर जाए, कहीं किसी टूर पर जाए, उनके साथ घूमने फिरने जाए, इस तरह के भी प्रोग्राम यहाँ पर आप अपने लव पार्टनर के साथ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो मार्च का महीना आपके लिए अच्छा ही है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विवाहित हैं। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर शनि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल तो अवश्य ही लेकर के आ रहे हैं। छोटा मोटा मन मुटाव चल ही रहा है, किसी ना किसी बात पर एक नीरसता सी चल रही है आप दोनों के बीच में, जिसको हम कोल्ड वार कह देते हैं। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बनी हुई है। पर मार्च के महीने में जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तब आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में थोड़ा सा मधुरता आ रही है, प्रेम आ रहा है और प्रेम की वृद्धि हो रही है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को सोचने और समझने की शक्ति आपकी फिर से जागृत हो रही है, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है। मतलब पहले कभी आपका पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मन मुटाव हुआ भी है तो अब
मार्च के महीने में आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परिस्थितियां रही होंगी जो इस तरह का हमारे बीच में मनमुटाव हुआ। तो ये एक अच्छी स्थिति है। मार्च का महीना आप दोनों के बीच में प्रेम को लेकर के आ रहा है। आप जीवन साथी के ऊपर कुछ अच्छा पैसा खर्च करें, उनको कोई ज्वेलरी दिलाएं, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी बात करते हैं जो विद्यार्थी हैं। तो देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनि यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये जो शनि है ये शुक्र के साथ बैठे हैं। ये शनिदेव ये दिखा रहे हैं कि इस समय आपका मन पढ़ाई से हटकर कहीं किसी और तरफ भटक रहा है। शुक्र यहाँ पर आपके मन को भटका रहे हैं, थोड़ा ग्लैमर की तरफ, हो सकता है अपोजिट सेक्स की तरफ आपका झुकाव थोड़ा ज़्यादा हो रहा हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। अगर आप फैशन से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे कोई बड़ा अवसर आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अगर आप टेक्निकल या मशीनरी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मन बहुत ज़्यादा भटक सकता है, फैशन और ग्लैमर की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। ध्यान केंद्रित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पढ़ाई को लेकर के। तो इस समय में आपको एक सही मार्गदर्शन जो आपको चाहिए वो आपको मार्च के उत्तरार्ध में प्राप्त होगा, और उसके बाद आप आपका मन पढ़ाई में लगे। इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मार्च के माह में आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक जो चतुर्ग्रही योग आपके छठे भाव में बना हुआ है, यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आपके लिए हो सकती हैं। स्पेशली वो समस्याएं जिनसे आप पहले भी कभी जूझ चुके हैं, वो समस्याएं भी फिर से उभर जाएं, इस तरह के चांसेस यहाँ पर मार्च के माह में बनते हुए नजर आते हैं शुरुआत में। पर उत्तरार्ध में इन प्रॉब्लम से आपको धीरे धीरे करके छुटकारा भी मिल सकता है। कोई स्किन डिसीज यहाँ पर अगर आपको पहले कभी थी तो वो बढ़ सकती है। आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। कोई सर्जरी इस माह में आपकी हो सकती है, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सर्जरी का मतलब अगर आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, स्पेशली शनि और मंगल की, तो यहाँ पर आपके लिए सर्जरी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सर्जरी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। स्पेशली कमर से नीचे के हिस्सों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। तो मार्च का महीना सेहत के हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सावधान रहिए। शुगर, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के होंगे, अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना होगा मार्च के माह में। अब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, गुरु ग्रह वक्रीय अवस्था में दशम भाव में है शुरुआत में, और 11 मार्च को ये मार्गीय हो जाएंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर आपके धन भाव पर पड़ने वाली है, और राहु जो कि छठे भाव में बैठे हैं, इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पर आपके धन भाव पर पड़ेगी। तो आपके लिए स्थिति कुछ ये रहेगी कि शुरुआत में कोई पुराना जिसको आप टाल रहे थे खर्चे को, वो खर्चा आपके लिए उठता हुआ नजर आ रहा है कि अब तो यहाँ पर खर्चा करना ही पड़ेगा। घर की मरम्मत को लेकर के कोई काम आप टाले जा रहे थे, पर अब वो काम आपके सर पर पड़ जाए कि नहीं, अब तो ये मुझे कराना ही पड़ेगा, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो पैसा यहाँ पे राहु खर्च कराते हुए नजर तो अवश्य ही आ रहे हैं। हाँ, बृहस्पति भी यहाँ पर शुरुआत में साथ नहीं देंगे तो पैसा जुड़ेगा तो कम, लेकिन उत्तरार्ध में जब ये बृहस्पति मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे तब आप ये देखेंगे कि पैसा जुड़ेगा भी, और आप अपना निवेश कहीं करें उस पैसे से, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने पैसे को गोल्ड में निवेश करें या शेयर मार्केट में कहीं निवेश करें, इस तरह के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाँ, निवेश किसी जानकार की सलाह से अवश्य कीजिएगा, निवेश करना आपके लिए यहाँ पर सफल ही रहेगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। देखिए,
कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, उसके चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक सेल नहीं हो पा रही थी, आपको आपका मनचाहा प्राइस नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर शुरुआत में प्रॉपर्टी सेल भी हो इस तरह के चांसेस बन रहे हैं और आपके मनचाहे प्राइस पर हो, मन माफिक आपको जो दाम है वो मिले, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। और जब ये बृहस्पति मार्गीय हो जाएंगे तब ये भी स्थिति बन रही है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से देख रखी थी, आपकी डील क्रैक नहीं हो पा रही थी बस, तो अब वो डील क्रैक होती हुई भी नजर आ रही है। तो मार्च के माह में प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत अच्छे योग हैं। खरीदना चाहते हैं तो अवश्य ही खरीदिए। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप बुधवार को हरे वस्त्र पहने और अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए गंगा जल में हल्दी डालकर भगवान बुद्ध को अर्पित करें तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। अगर भगवान बुद्ध को अर्पित नहीं भी कर सकते हैं तो आप किसी पौधे में डाल दें, कोई भी पौधा, उसमें अगर आप डालें आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शनिवार को अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और शुक्रवार को अगर आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, उनके साथ साथ कैसे करना है पूजन ये मैं आपको बताता हूँ। 7 चमेली के फूल लीजिए और वो फूल आपको लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। उनका जो बीज मंत्र है श्रीम, वो मंत्र बोल करके देखिए, आपके प्रेम जीवन में भी वृद्धि होगी और आपका वैवाहिक जीवन अगर किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो वहां पर भी पुनः प्रेम देखेंगे आप। ये रहे कुछ उपाय जिनको करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। मार्च का महीना आपके लिए और ज्यादा फलदायी हो सकता है। तो दर्शकों, यह था कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।